हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी जिसके एग्ज़ाम डेट 8 मार्च 2019 है उसके हिंदी भाग का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, असाधारण बुद्धि वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो असाधारण बुद्धि वाले को हम मेधावी कहेंगे, तो इसका सही विकल्प बी होगा। तो इसका सही विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबी, चौड़ी और मोटाई का आपस में गुणा कर देना चाहिए। वाक्य के किस स्थान में कोई त्रुटि है। तो इसके विकल्प हैं, उसकी लंबी, चौड़ी और मोटाई का, इसका बी विकल्प है आयतन निकालने के लिए, सी विकल्प है कर देना चाहिए और डी विकल्प है किसी वस्तु का। तो यहाँ हम अपने वाक्य में देखेंगे, किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबी, चौड़ी और मोटी। तो लंबी, चौड़ी और मोटी विशेषण हैं, जबकि यहाँ लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होना चाहिए था। तो हमारा सही विकल्प होगा ए। हमारा अगला प्रश्न है, रात्रि में भौरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है, तो रेखांकित भाग कमल को प्रतिस्थापित करने पर कौन सा शब्द आएगा। तो इन विकल्पों में हम कमल का जो पर्यायवाची है हम उसे प्रयुक्त करेंगे। तो जलद बादल को बोलते हैं, गुलाब फूल है, तो इसका सही उत्तर है पदम, ऑप्शन डी। इससे अगला प्रश्न है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बजाना का मतलब है कि कुछ भी बात बोल देना या बकवास करना। तो जिसका सही ऑप्शन है डी। तो जिसका सही ऑप्शन है डी, बकवास करना। हमारा अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऋतु, तो इसका पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, विजय सत्यपाल का रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा। तो ऑप्शन है सुता। सुता बेटी को कहते हैं, भगिनी बहन को बोलते हैं, आत्मजा भी बेटी को कहते हैं। तो विजय सत्यपाल का बेटी या बहन नहीं होगा, वह भाई है। तो अनुज, छोटे भाई को अनुज कहते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इससे अगला प्रश्न है हमारा, जलधर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जलधर बादल का पर्यायवाची है, तो दिनकर नहीं होगा क्योंकि यह सूर्य का है, अग्नि आग का है, अग्नि पृथ्वी का है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, बादल। हमारा अगला प्रश्न है, तुरंग का पर्यायवाची शब्द है। तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द घोड़ा होगा। घोड़ा क्योंकि कुंजर हाथी का है, हिरण का है और हाथी का है। अगला प्रश्न है, आकाश में बादल घिर आए। रेखांकित शब्द बादल, तो बादल के स्थान पर हम कौन सा शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बादल के स्थान पर बादल का पर्यायवाची ही प्रयुक्त करेंगे। तो बादल का जो पर्यायवाची है वह है सी ऑप्शन, मेघ।
क्योंकि बनज वन से उत्पन्न होता है, पयोधी समुद्र के लिए प्रयोग करेंगे हम। उससे अगला प्रश्न है, कर्म भीरु मनुष्य काम करने को डरता है और काम को देखकर भयभीत होता है, वाक्य के किस भाग में कोई त्रुटि है? तो यहाँ कर्म भीरु मनुष्य काम करने को की जगह से होना चाहिए था, काम करने से डरता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है काम करने को डरता है, इसका ऑप्शन ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, जैसा उचित हो वैसा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जैसा उचित हो वैसा वाक्यांश के लिए एक शब्द यथोचित इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कदाचित का मतलब कभी होता है, किंचित का मतलब कुछ या थोड़ी मात्रा में होता है, अनुचित का मतलब गलत होता है। यहाँ हमें एक गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार करना है। तो हम इसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों को उत्तर देंगे। भारतीय रिक्त स्थान जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, यह जीवंत है, बुद्धिपरक है, वह वासुदेव कुटुंबकम के आदर्शों में पूरा विश्वास करती है और पूरे रिक्त स्थान को एक ही परिवार के रूप में मानती है, उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार हैं, अंत से अनंत की ओर जाना, रिक्त स्थान से प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से रिक्त स्थान की ओर जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना और अव्यवस्था से रिक्त स्थान की ओर जाना। अब जो रिक्त स्थान इसमें है हम उन्हें भरने का प्रयास करेंगे। पहला रिक्त स्थान है, गद्यांश में रिक्त स्थान एक के लिए प्रयुक्त शब्द होगा, तो इसमें दिया है पहला विकल्प परिवार, भाषा, संस्कृति, समाज। तो हम देखते हैं भारतीय समाज जड़ एवं क्षतिग्रस्त, भारतीय समाज जड़ एवं रूढ़िग्रस्त नहीं है, वह जीवंत है, बुद्धिपरक है, वह वासुदेव कुटुंबकम के आदर्श में पूरा विश्वास करती है। तो यहाँ करती है स्त्रीलिंग शब्द ही प्रयोग होगा, तो या तो परिवार पुल्लिंग है, समाज भी पुल्लिंग है, भाषा और संस्कृति, तो यहाँ भाषा उपयुक्त नहीं है, इसलिए यहाँ संस्कृति शब्द प्रयुक्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए प्रयुक्त शब्द होगा संसार, समाज, धर्म या देश। तो यहाँ पढ़ते हैं पूरा विश्वास करती है, वासुदेव कुटुंबकम में पूरा विश्वास करती है और पूरे, तो वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है कि वह पूरी धरती या पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह संसार, ए विकल्प सही होगा। इसका जो सही उत्तर है वह संसार, इसका ए विकल्प सही होगा। मानती है, उसे हम मानवता के मंदिर की अखंड ज्योति कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इस प्रकार हैं, अंत से अनंत की ओर। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं वह एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे अंत, तो दूसरा शब्द अनंत प्रयोग हुआ है, इसी प्रकार अंधकार से प्रकाश की ओर। तो अब हम विकल्प देखते हैं कौन से प्रयोग हुए हैं। गद्यांश में रिक्त स्थान 3 के लिए प्रयुक्त उपयुक्त शब्द कौन सा होगा?
उजाले, समानता, अंधकार, आंधी। तो इसका सही आंसर होगा अंधकार, क्योंकि अंधकार से प्रकाश की ओर। आगे देखते हैं, प्रकाश की ओर जाना, भेद से अभेद की ओर जाना, कीचड़ से तो कीचड़ से विकल्प देखते हैं हम। इसके विकल्प हैं घर, कमल, मंदिर, पानी। तो कीचड़ से कमल, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए कीचड़ से कमल की ओर जाना। हमारा आगे पढ़ते हैं, जाना, विरोध से विवेक की ओर जाना, और अव्यवस्था से, तो जाहिर सी बात है व्यवस्था शब्द आएगा, क्योंकि अव्यवस्था का विपरीतार्थक व्यवस्था होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा व्यवस्था। इसका सही उत्तर होगा व्यवस्था। हमारा अगला प्रश्न है, मानव जीवन पर कितनी संभावनाएं हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, वाक्य के किस भाग में कोई त्रुटि है। तो मानव जीवन पर नहीं होता है, मानव जीवन में कितनी संभावनाएं हैं, तो यहाँ इसका डी ऑप्शन सही होगा, मानव जीवन पर, यहाँ त्रुटि है। अगला प्रश्न है, संगिनी अपने शिशु को शिकार करना सिखा रही है, रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ शिशु रेखांकित शब्द है, तो शिशु का मतलब बालक, तो यहाँ बालक नहीं दिया है, शावक। तो शेरनी के बच्चे को हम शावक कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि आखेटक शिकारी होता है, धावक दौड़ने वाला होता है, और श्वान कुत्ते को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाल किला एक इमारत है, काल्पनिक, ऐतिहासिक, पौराणिक या सामाजिक। तो यह इतिहास से संबंधित है, तो यह ऐतिहासिक इमारत है। आँखों से गिरना मुहावरे का सही अर्थ है, तो कोई जब आँखों से गिर जाता है तो उसका आदर भाव घट जाता है, तो इसका सही उत्तर है आदर भाव घट जाना, ऑप्शन सी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो पूजनीय लिखा हुआ है, जबकि पूजनीय होता है, जो सही है पूजनीय, तो ये गलत है। इसमें जो सही है डी ऑप्शन सही है, पूज्य। अगला है, नवरात्रों में लोग फलाहार, तो जाहिर सी बात है फलाहार करते हैं, इसका ऑप्शन ए सही होगा, फलाहार करते हैं। अगला प्रश्न है, संधि का विलोम शब्द का चयन कीजिए। विलोम शब्द वैसे विच्छेद होता है, परंतु यहाँ विच्छेद नहीं दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन के अनुसार विग्रह होगा। अगला प्रश्न है, वह रिक्त स्थान है, इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। तो हमारे ऑप्शन है सुहागन, विधुर, विधवा, पत्नी। सुहागन, कोई स्त्री सुहागन होती है तो वह अपने पति के साथ रहती है, अकेले जीवन बिता रही है, तो अकेले। विधुर पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो उसे विधुर कहते हैं। विधवा, विधवा है इसलिए अकेले जीवन बिता रही है, क्योंकि पत्नी होती तो अपने पति के साथ जीवन बिताती। तो इस प्रकार हमने इस परीक्षा में आए हिंदी के सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझा, और मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।